Hello, my dear friends. Good morning to all of you. Have a nice day and welcome back to all of you in my YouTube channel. I am Vivek Mishra and welcome to all of you in the rhyming classes. As you perfectly know that we are going to discuss about transformation. जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे अपना पार्ट, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट चेंज ऑफ वॉइस एंड इन चेंज ऑफ वॉइस हम स्पेशल रूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और स्पेशल रूल्स में बताता हूं अगर आपको, तो अब हम क्या करने चल रहे हैं। मैंने आपको पहले जो वीडियो में बताया था उसमें मैंने आपको क्वेश्चन वर्ड के ऊपर बताया था कि यदि हु आता है सेंटेंस में तो आप क्या करोगे। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। आज फिर हम नए वीडियो पे आए हैं और अपने आगे रूल पर बढ़ते हैं और आज का रूल इस पर है कि यदि एक्टिव सेंटेंस जो आपका होगा, यदि आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो और उसका एक्टिव सेंटेंस जो होगा वह सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित होगा। अभी तक जो आप पढ़ते थे ना वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित रहता था, परंतु यदि किसी सेंटेंस में ऐसा क्या हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन आ जाता है, यूं कहूं कि वर्ब के आफ्टर आपका कोई प्रपोजिशन आ जाता है, प्रीपोजिशन क्या वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ जाता है, तो क्या करेंगे उसके लिए मैं रूल लेकर आया हूं। अभी तक क्या होता था, आपका जो स्ट्रक्चर रहता था वो था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित रहता है। और अब मैं बात कर रहा हूं क्या क्या अपडेटेड क्या हुआ, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ जाएगा, तो प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा तो उस पर क्या रूल है, सारी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। बात क्या है, पहले ये चीज क्लियर करना कि होगा क्या। अभी तक जो आप ट्रांसफॉर्म करते थे ना उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर रहता था। एक स्पेशल रूल ये है कि वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ जाएगा, आएगा तो क्या करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है, प्रीपोजिशन को जैसे है वैसे ही रखेंगे। हम जैसे करते थे, आप क्या करते थे, ऑब्जेक्ट को उठाते थे, जनरल आपका जो जनरल रूल है, ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाया ऑब्जेक्ट, फिर उसके अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आप करते थे ना वही भी यहां भी करोगे, कोई चेंज नहीं होने वाला। प्रीपोजिशन वही लिखोगे और पूरा आप पहले भी ही करते थे बाई प्लस सब्जेक्ट, कोई चीज अपडेटेड हुआ नहीं हुआ, प्रीपोजिशन आया जैसे था मैंने वैसे ही किया, चेंज मैं वैसे करूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो जहां पर है उसको वहीं पे रखना है, आपका पहले का ही रूल है। एग्जांपल लेता हूं, शायद आपका जो डर होगा ना इस प्रीपोजिशन को देखकर वो क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है द गर्ल्स laugh at him। देखिए अभी आपको मैंने क्या बताया था, आपको ट्रांसफॉर्म करना है, एक्टिव से पैसिव बदलना है, तो पहले क्या करोगे, क्या पहचानोगे आप, टेंस पहचानोगे ना। कैसे पहचानोगे, मैंने बताया था कोई टेंस पहचानना है तो उसकी मेन वर्ब को पकड़ना। आप अपडेट कर चुके हो अपने आप को, बिकॉज आपने हाई स्कूल को जब क्रॉस कर लिया है तो आपको टेंस पहचानना आ जाना चाहिए, क्योंकि आप वो अपना तरीका नहीं लगाओगे कि जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है ती है ते उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इट्स नॉट फेयर इन दिस इंग्लिश ग्रामर, because if you are transforming any sentences you have to learn how to identify any tenses। first you have to clear main verb की first form क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो ये कंडीशन केवल प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में होती है। तो टेंस आपका क्लियर है, प्रपोजिशन एट आ गया है ना, कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट हिम है ना उसको मैं कन्वर्ट करूंगा। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस आपका हो जाएगा क्या, हिम को कन्वर्ट किए तो आपका हो गया ही के अकॉर्डिंग क्या आता है, इज आता है ना, इज किया मैंने, ही इज। लाफ की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाफ्ड होती है, हमने किया लाफ्ड। फिर मैंने क्या बोला, प्रीपोजिशन है ना वही रख दो उसको, लाफ्ड एट, फिर बाई लगा देंगे तुरंत इसके बाद, बाई द गर्ल्स। क्लियर है ना, समझ में आया। वीडियो अच्छी लगी है ना तो लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और दबाना बेल आइकन को, जिससे आने वाली हर वीडियो की जो लेटेस्ट अपडेट है ना वो आप तक पहुंचती रहे। एग्जांपल एक और ले लेता हूं,
क्लियर हो जाएगा सब कुछ। चलिए स्पेलिंग गलत थी, गर्ल्स। चलिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे ही arrived, he arrived at the condition। ठीक है, तो क्या करोगे, किसको उठाएंगे, अपने यही को उठाया, द कंडीशन अराइव्ड है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट डेफिनेट टेंस। चलिए वाज अराइव्ड, अराइव्ड एट रहेगा ना, एट किया, फिर बाई किसके द्वारा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। क्लियर है ना। चलिए देखिए अभी तक जैसे आप पढ़ते थे ना कि हर वर्ब के साथ बाई का यूज होता था, पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप जब ट्रांसफॉर्म करोगे तो कुछ ऐसी वर्ब्स आएंगी जिसके साथ आप बाई का यूज नहीं कर सकते हो। तो आज वो दिन आ गया है आपको वो जानने का कि वो कौन सी ऐसी अपवाद जो कह सकते हैं एक्सेप्शन वाली वर्ब है जो अपने साथ बाई नहीं यूज करती हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो अलग होती है वो एग्जाम में पूछी जाती है, जो आपको परेशान करेंगी ये बहुत ज्यादा आएंगी। तो आज आपको ये जानना है कि कौन सी वर्ब ऐसी है जो अपने साथ बाई का यूज नहीं करती है, और अब बाई का यूज नहीं करती है तो कौन सी ऐसे प्रपोजिशन का यूज करती है। तो आइए जानते हैं। प्रोवाइड, प्रोवाइड अपने साथ बाई का यूज नहीं करेगा। प्रोवाइड, सप्लाई, प्लीज्ड, सिंपैथेसिस, अकाउंट, डिस्गस्ट, सेटिस्फाइड, क्वेरड, और इसी सेटिस्फाइड से बनता है डिससेटिस्फाइड, और इसी डिस्गस्ट से बनता है डिस्गस्ट। ठीक, तो ये जो बनते हैं ना ये अपने साथ बाई का यूज नहीं करते। फिर से सुनना, एक बार नोट कर लो, इसको अच्छे से याद कर लो। यहाँ पे प्रोवाइड, सप्लाई, प्लीज, सिंपैथेसिस, अकाउंट, डिस्प्ले, सेटिस्फाइड एंड क्वेरड, इनके साथ हमेशा विथ का यूज होता है, बाई का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पैसिव करने को आपको आता है, सीता क्वेरल्ड विथ, सीता क्वेरल्ड राम, तो राम वॉज क्वेरल्ड विथ सीता, बाई नहीं लगेगा, क्वेरल्ड के साथ आप विथ का यूज करोगे। क्लियर हो गया। जैसे कोई भी ले लो, सेटिस्फाइड, यू सेटिस्फाइड मी, तो आई वॉज सेटिस्फाइड विथ यू, नॉट बाई यू। क्लियर है ना। तो कुछ ऐसी वर्ब्स होंगी, ये जितनी वर्ब्स आपके सामने दिख रही है ये अपने साथ बाई का यूज नहीं करती, विथ प्रीपोजिशन का यूज करती हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब कुछ वर्ब्स हैं जो अपने साथ बाई का यूज नहीं करती, किसका यूज करेंगी, सरप्राइज्ड, फायर, एम, अमेज्ड, अराइव्ड, एस्टोनिश्ड, एन्योर्ड एंड नॉक्ड। कौन कौन सी, सरप्राइज्ड, फायर, एम, अमेज्ड, अराइव्ड, एस्टोनिश्ड, एन्योर्ड एंड नॉक्ड, ये वर्ब होती हैं जो अपने साथ बाई का यूज नहीं करती हैं, ये अपने साथ यूज करेंगी किसका, एट का। तो ये विथ का यूज करती है, ये एट का यूज करती है। क्लियर है। आगे चलते हैं। ये वर्ब्स हैं प्रेफर, रिप्लाई, कंपेयर, एडिक्टेड, इनवाइटेड, लिसन, नो, इनके साथ हमेशा टू का यूज होता है। आइए आपको मैं दिखा भी देता हूं कुछ, जैसे मैं लेता हूं रिप्लाई, मोहन रिप्लाइड मी, ठीक है, रिप्लाई आ गया तो इसके साथ बाई का यूज नहीं करना है, और अपना आपको पूरा जो पहले रूल था उसको आपको तो लगाना पड़ेगा ही ना। टेंस पहचानोगे ना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मी है, मी को बनाया आप सब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट होगा आई, इसके साथ प्रयोग होगा वॉज, आई वॉज, इसकी थर्ड फॉर्म यही होती है, आई वॉज रिप्लाइड, बाई नहीं होता है, रिप्लाई के साथ आप टू का यूज करते हो, रिप्लाई टू मोहन। क्लियर है, समझ में आया ना। मैं कोई भी वर्ब लेता हूं, यू एम एट टाइगर, तो द टाइगर वॉज एम्ड एट यू, तो वर्ब के साथ एट का यूज होता है, किसी के साथ टू का यूज होता है।
तो आपको कैसे कंफर्म होगा, आपको इसको पूरा याद करना है। अभी कुछ और वर्ब्स हैं मैं आपको देता हूं, तब तक के लिए आप देखते रहिए इसको, ठीक है। चलिए चलिए देखिए अपने इसमें क्या अगले आगे जब रूल में चलते हैं तो मैंने क्या बताया था, जैसे मैंने आपको कुछ वर्ब्स पहले बताई, वो वर्ब्स बताया कि जिनके साथ बाई का यूज नहीं होता है। कुछ वर्ब्स आपकी और बची हैं जो अपने साथ बाई टेक ऑफ नहीं करती हैं। आइए उन वर्ब्स को भी हम जानते हैं। हमारे पास एक वर्ब है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स होता है रुचि लेना। इंटरेस्ट की सेकंड फॉर्म इंटरेस्टेड या डिसइंटरेस्ट भी आप कह सकते हो। इन सब के साथ आप बाई का यूज कभी नहीं करोगे। इनके साथ जो प्रपोजिशन यूज होता है उसे हम कहते हैं इन। तो इंटरेस्ट के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होता है, बाई का यूज नहीं होता है। क्लियर है ना? आगे चलिएगा। फिर आगे को चलते हैं तो आपको तीन वर्ब और मिलेगी। एक है इंसिस्ट, डिपेंडेंट एंड कांग्रेचुलेट। इंसिस्ट, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, डिपेंडेंट बोलोगे या इंडिपेंडेंट होगा, कांग्रेचुलेट, इन सब के साथ बाई का प्रयोग ना करके हमेशा ऑन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑन का प्रयोग किया जाता है। और ये प्रिपेयर्ड है, प्रिपेयर्ड के साथ हमेशा फॉर का प्रयोग होता है। तो बहुत सारी वर्ब्स आपके पास ऐसी हैं जो अपने साथ क्या करती हैं, बाई प्रपोजिशन को टेक ऑफ नहीं करेंगी। उनके साथ किसका प्रयोग होगा, मैंने आपको सारी बातें बताया। ये चीजें आपको रूल के रूप में नहीं, इसको आपको रट के याद करना है। जैसे मैं हर जगह कुछ वर्ड, कुछ वर्ड, कुछ प्रीपोजिशन बताते आता हूं, वैसे एक्टिव से पैसिव में भी कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ आप जब पैसिव कन्वर्ट करते हो तो अपने साथ बाई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करती हैं। तो मैंने सारी वर्ब्स आपको बता दिया, सबका एग्जांपल दिया। क्लियर हो गया है ना? और रूल की बात आती है तो रूल आपका कोई भी नहीं चेंज होगा। जो रूल आप जनरल पढ़ते थे, सब्जेक्ट को बनाओगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाओगे सब्जेक्ट, टेंस के अकॉर्डिंग एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करके, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में प्रयोग होता है। जहां पर बाई का यूज करते थे वहां पर इन सब का यूज होता है वर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रिपेयर्ड है तो फॉर हुआ, इंसिस्ट है तो ऑन हुआ, इंटरेस्ट हुआ तो इन हुआ। बहुत सारी वर्ब्स आपको उसमें बताया जिसमें आप ऐड का प्रयोग करते हो, इन का प्रयोग करते हो और विथ का प्रयोग करते हो। तो ये वर्ब्स आप क्या करोगे, अब लर्न कर लोगे, हो जाएंगी ना। चलिए एग्जांपल अगर ले लेते हैं, जैसे my son interested क्रिकेट, ठीक है। ओके, अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो क्रिकेट लिया आपने, इसके अकॉर्डिंग वाज का प्रयोग, क्रिकेट वाज इंटरेस्टेड। बाई जहां लगाते थे वहीं पर आप इंटरेस्ट के स्थान के साथ इन का प्रयोग होता है, तो इन माय सन। क्लियर है ना? समझ में आया है तो लाइक करना तुरंत वीडियो को। जैसे मोहन कांग्रेचुलेटेड मी। क्लियर है? फिर क्या करेंगे, आई के साथ आप ये टेंस कौन सा है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और जब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो वहां पे कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट के साथ आप वाज वर का प्रयोग करते हो। मी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस आई के साथ वाज का प्रयोग, आई वाज कांग्रेचुलेटेड। जहां पर आप बाई लगाते थे वहां बाई नहीं, कांग्रेचुलेट के अकॉर्डिंग इन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग होता है, कांग्रेचुलेटेड ऑन मोहन। क्लियर है ना? समझ में आया? तो चलिए, तो ये थे आपके कुछ स्पेशल रूल्स जहां पर आपने वर्ब्स के बारे में जाना। और अब मैं जो वीडियो लेकर आऊंगा ना उसमें बहुत ही स्पेशल रूल्स आपको मिलेंगे, तो उस वीडियो को मिस ना करना। इस वीडियो को भी आप अच्छे से लर्न करना और नई वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और एक बात और, जैसे यहाँ पर तो ये सारे रूल्स आप क्या करोगे, पहले आप याद करना, ठीक है। सारी वर्ब्स को याद करना। क्लियर है ना? याद हो जाएगा, मैं समझता हूं याद हो जाएगा। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि कल आईसीएसई बोर्ड का 10th और 12th का रिजल्ट आया है, तो कैसा रहा आपका रिजल्ट हमें जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा अपने रिजल्ट के बारे में। और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी आपको कहा था कोई भी रिजल्ट जो होता है वो आपके फ्यूचर को डिस्कस नहीं करता कि आप रिजल्ट इतना आया है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, मैं
और आपको टॉपिक प्रोवाइड कराता रहूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना, जिससे आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दैट्स ऑल, लव यू ऑल।